असलकुम, वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फराह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 20 की एक्सरसाइज नंबर 20.6। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशंस व्हेन वन रूट इज गिवन। पार्ट नंबर 1, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। यहाँ ये कह रहे हैं आपने मालूम करने दो रिमेनिंग रूट्स जो हैं वो मालूम करने हैं क्यूबिक इक्वेशन के। अब क्यूबिक इक्वेशन के रूट मालूम करने के लिए क्या करना है वो देखते हैं। सॉल्यूशन के बाद आपने इक्वेशन को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हेयर x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 0 इज़ अ फैक्टर। अगर x इक्वल्स टू 1 है तो ये इसका क्या है, मल्टीप्लायर है। तो फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 1। सो x की वैल्यू उन्होंने 1 हमें मल्टीप्लाई गिवन करके दिया, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। जब भी आपके पास क्यूब या क्यूब से ज़्यादा बड़ी पावर्स आ जाती हैं तो हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड की मदद से उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके उनके रूट्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लें। 1 आपको रूट गिवन है, 1 पुट कर दिया। अब यहाँ इसके x के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो आ जाएंगे 2 माइनस 1 माइनस 2, और जो कांस्टेंट नंबर है वो लाइन के बाहर चला जाएगा। ठीक है, 2 एज इट इज़ आपने कॉपी कर लिया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 2 ज़ा 2। बॉक्स के अंदर वाली वैल्यूज़ को माइनस या प्लस किया जाता है और बाहर जो आंसर आता है वो मल्टीप्लाई करके आ रहा होता है। ऑलरेडी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़रा यहाँ पे डायरेक्ट करवाऊँगी आपको, जल्दी डिटेल में नहीं जाएंगे। 2 में से -1 करते हैं तो आंसर आता है 1। देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1। -2 में से 1 को माइनस किया, -1। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू -1। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा। अगर उन्होंने रूट आपको गिवन कर मल्टीप्लायर आपको गिवन करके दिया है तो रिमाइंडर लाजमी आपके पास 0 आना चाहिए। ठीक है, नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर आपके पास बन जाएगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2x, x प्लस 1 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन आया, x प्लस 1। देन अगेन x प्लस 1 कॉमन आया, 2x माइनस 1। ये दो रूट्स आ गए इक्वल्स टू 0। अब इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। प्लस का 1 है, इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये आपके पास माइनस का 1 है, इक्वल के बाहर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप में इसको ले जाके डिवाइड कर देंगे। x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 1/2। अगर हम इनके कंप्लीट रूट्स लिखते हैं तो सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखा जाएगा। 1 आपके पास गिवन था, जो उन्होंने गिवन किया था, x इक्वल्स टू 1 पहला रूट ये था। बाकी के दो रिमेनिंग रूट्स तो निकले -1 एंड 1/2। So remaining two roots are -1 and 1/2. This is your answer. पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से होगा। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3। x आपके पास 3 गिवन है। सोल्यूशन के बाद आपने इक्वेशन को कॉपी करना है। हेयर x इक्वल्स टू 3 इज़ द मल्टीप्लायर फैक्टर बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपने अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो कि हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देन इसका हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और एक्स माइनस 2 दोनों फैक्टर सेम बन जाएंगे एंड इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 टाइम्स इसको लिख लिया जाएगा। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस का 2 है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, वहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। सोल्यूशन सेट अगर लिखते हैं तो कंप्लीट आपके पास तीनों रूट्स आ जाएंगे। 3 जो गिवन था और दो रूट्स हमने अभी मालूम किए, 2 एंड -1। रिमेनिंग टू रूट्स आर -1 एंड 2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। बुक में आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक हुई भी है कुछ सवालों में, तो उसे आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर प्लस माइनस की मिस्टेक है तो उन्हें आप बुक में ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल ठीक आ रही हैं। पार्ट नंबर 3 भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 28 प्लस 48 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 2। सोल्यूशन के बाद इक्वेशन को कॉपी कीजिए। देन हेयर एक्स इक्वल्स टू 2 इज़ द मल्टीप्लायर फैक्टर
बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आपने इक्वेशन मालूम करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मिडिल टर्म को आपने ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद फैक्टर बनाने। सो ये आपके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 6 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2 टाइम्स आप इसे लिख लीजिए अलग अलग और करके, और x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 4। सोल्यूशन साइड 3 4 6, 3 गिवन था, 4 6 अभी हमने मालूम किया, एंड रिमेनिंग 2 रूट्स आर 6 एंड 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 20.6 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन इट्स 2 रूट्स आर गिवन। अब क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्यूबिक इक्वेशन के बारे में कहा था, और यहाँ पर इन्होंने बाय क्वाड्रेटिक कहा है। बाय क्वाड्रेटिक मीन्स कि आपके पास जो भी वेरिएबल है फर्स्ट उसकी पावर 4 होगी। बाय क्वाड्रेटिक, बाय मतलब 2 एंड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में 12x क्यूब x पावर 4 माइनस 8 x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1 कॉमा माइनस 1/2। 2 रूट्स आपके पास गिवन है। 2 रूट्स इसलिए गिवन है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और बाय क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 मरतबा सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा ये, लेकिन यहाँ पे 2 मरतबा आपने मेथड को यूज़ करना होगा। इक्वेशन को कॉपी कर लीजिए, देन हेयर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1/2। पहले में आपने रूट जो है वो 1 पुट करना है, दूसरे में आपने माइनस 1/2 पुट करना है। आर द मल्टीप्लायर फैक्टर बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड x इक्वल्स टू 1। आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट आपके पास 4 3 2 1 एंड कांस्टेंट नंबर। ठीक है, सबके वेरिएबल्स की कोफिशिएंट्स आपने लिख दिए साइन के साथ। कोफिशिएंट लिखने के बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन की, रिमाइंडर 0 आ गया। नाउ वी हैव क्यूबिक इक्वेशन, ये आपके पास बन जाएगी क्यूबिक इक्वेशन अगेन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। जब आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो जो सेकेंड रूट आपके पास गिवन था माइनस 1/2 वो पुट करेंगे x की जगह पे। ठीक है, देन 12 प्लस 4 माइनस 3 एंड माइनस का 1 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। 12 एज इट इज कॉपी हो गया। अब इसको आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। यहाँ पे माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, आंसर आएगा -6। फिर 6 में से 4 को माइनस किया -2, देन अगेन -1 मल्टीप्लाई बाय -2, दोनों कैंसिल हो गए, 2 2 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 आ जाएगा। -3 में से 1 को माइनस किया, -2 आंसर आएगा। देन अगेन आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1। सो रिमाइंडर इज 0। वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। पहले हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया और 0 के पास भेज के उसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके आप बना लीजिए फैक्टर्स मिडिल टर्म ब्रेक करके। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद आपने इसके फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाने के बाद आंसर आपका आया x इक्वल्स टू 1/2 एंड x इक्वल्स टू -1/3। सो अगर हम इसका सोल्यूशन सेट बनाते हैं तो आपके पास 2 रूट्स जो गिवन थे, उन्होंने गिवन किए थे हमें एक सवाल के साथ, 1 -1/2 हो जाएगा, और रिमेनिंग के जो रूट्स हमें बोला था निकालने के लिए वो आ जाएंगे 1/2 -1/3। तो आंसर आपका हो जाएगा रिमेनिंग 2 रूट्स आर 1/2 -1/3। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से होगा। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है, 2 रूट्स है 1 एंड -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख के दिखा दीजिए। उसके बाद रूट्स बता देंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई होगी। अप्लाई करने के बाद आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फिर आप अगेन अप्लाई कर देंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सेकेंड रूट आपके पास गिवन है -1 पुट करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड की मदद से, तो आपके पास बन जाएगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। प्लस का 5 है, इक्वल के बाहर जाएगा तो -5 हो जाएगा। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड पे रूट अप्लाई किया। जब रूट अप्लाई हो जाएगा तो एक रूट आपके पास प्लस में आएगा और एक माइनस में।
रूट के अंदर -5 है तो -5 किसके बराबर होता है? अगर हम माइनस को लेते तो -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। जब स्क्वायर आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे रूट के अंदर तो आयोटा बाहर आ जाएगा, आपके पास आयोटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा आयोटा की सूरत में। सो है कि x इक्वल्स टू माइनस आयोटा अंडर रूट 5 और x इक्वल्स टू आयोटा अंडर रूट 5, एक प्लस में आंसर आएगा और एक माइनस में। देन सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1 -1। ये दो आपके पास गिवन थे और जो दो हमने मालूम किए हैं वो है आयोटा अंडर रूट 5 माइनस आयोटा अंडर रूट 5। रिमेनिंग two roots are equals to under root 5 iota comma minus under root 5 iota. This is your answer. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 भी सेम आपके पास पार्ट नंबर 1 और 2 की तरीके से होगा। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कॉपी करेंगे। देन उसके बाद आपके पास दो रूट्स गिवन है 3 एंड -1 आर द मल्टीप्लायर फैक्टर बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। पहले अप्लाई करेंगे तो 3 पुट करेंगे और आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी जो कि ये इसके बराबर होगी। देन आपने फिर अप्लाई करना है अगेन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सेकंड आपके पास रूट आ जाएगा -4। जब 4 अप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी जिसे हम कहेंगे वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप मिडिल टर्म को ब्रेक करके उसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद उसके रूट्स फाइंड हो जाएंगे। x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसे अब आप एक बार 0 के इक्वल करेंगे फर्स्ट रूट को और सेकंड रूट को भी 0 के इक्वल कर देंगे। देन यहाँ से आपके पास आंसर आएगा x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 1। सोल्यूशन सेट में दो रूट्स जो गिवन थे उन्हें भी ऐड करें और जो हमने निकाले वो भी ऐड कर देंगे। टोटल 4 रूट्स हो गए, बट उन्होंने कहा था रिमेनिंग 2 रूट्स आपने मालूम करने। रिमेनिंग 2 यहाँ मैंने गलती से फैक्टर लिख दिया, इसको काट के रूट्स कर लीजिए। रिमेनिंग 2 रूट्स आर -2 एंड 1। दिस इज योर आंसर। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 20.6 का क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। Exercise number 20.6 question number 4. If one root of x cube minus 3a x square minus x plus 6 equals to 0 is 1, then find the value of a, also find its remaining roots। ठीक है, आपको एक रूट उन्होंने गिवन कर दिया है कि क्वेश्चन का पहला रूट जो है 1 के बराबर है और वो कह रहे हैं a की वैल्यू भी फाइंड करें और रिमेनिंग के रूट्स भी मालूम करने हैं 2। ठीक, सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसको हमने करना है। वहाँ m था, यहाँ a है और इक्वेशन चेंज है। रूट आपके पास x गिवन है तो इक्वेशन पे हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। नाउ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, बट यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे और देन उसके बाद इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो वी नो दैट r इक्वल होता है 0 के। 6 माइनस 3a इक्वल्स टू 0, 6 इक्वल्स टू 3a। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। a इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब a की जगह आपने x को पुट कर 1 को पुट करना है, देन प्लस b की जगह -3a प्लस 1, x एंड c की जगह -3a इक्वल्स टू 0। इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड की मदद से फैक्टर मालूम कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म को ब्रेक किया, x कॉमन आया, x माइनस 6 प्लस 1 यहाँ से कॉमन आया, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 x माइनस 6 ये फैक्टर बने। और फैक्टर मालूम बनने के बाद आपके यहाँ से रूट्स आ जाएंगे। प्लस का 1 है, वहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस का माइनस का 6 है, इक्वल के बाहर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। देन a इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। रिमेनिंग 2 रूट्स आर -1 एंड 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 20.6 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। इफ़ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इनके 2 रूट्स मौजूद दिए गए हैं 6 एंड -2। ऑल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग 2 रूट्स। ठीक है, गिवन इक्वेशन आपके पास बाय क्वाड्रेटिक है, रूट्स 6 और -2 है। इसका मतलब सिंथेटिक डिवीजन मेथड 2 टाइम्स अप्लाई होगा। पहले में 6 रखेंगे, दूसरे में -2 और a b की भी वैल्यू हमें मालूम करनी है।
बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड x इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में आप कोफिशिएंट्स को पुट करेंगे और लास्ट में कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए। इसी तरीके से इसको कैलकुलेशन करनी है। 6 1 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। 6 1 6, 6 में से 0 गए तो 6 बच जाएगा। फिर अगेन 6 मल्टीप्लाई होगा 6 से। 6 6 36। जब इसको आप ऐड करोगे तो 36 माइनस ए। देन अगेन 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ 216 आएगा एंड माइनस का 6a। जब इसको ऐड कर लेंगे 216 माइनस 6a प्लस b। ठीक है, अब ये पूरी इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा 129 6 माइनस 36a प्लस 6b। अब इसको आप ऐड कर दीजिए 1548 इक्वल्स टू 36a प्लस 6b। ये आपके पास बन जाएगा रिमाइंडर। सेम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की तरह करना है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये बाय क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, वी नो दैट आर इक्वल होता है 0 के, रिमाइंडर 0 के बराबर होता है। इसे हमने इक्वल करना है 0 के। ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन ए। अब आप अगेन अप्लाई कर दो, अगेन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड अगेन आपने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा। इसके लिए हम रूट रखेंगे -2 1 6 3 36 माइनस ए। ठीक है, और ये आपके पास कम 0 ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, ख़त्म नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसे बाहर लिख लिया जाएगा 216 माइनस 6a प्लस b। अगेन आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये रिमाइंडर बचेगा। वी नो दैट रिमाइंडर इक्वल होता है 0 के। इस इक्वेशन को आप b का नाम दे देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन a और b की मदद से हम a और b की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन b बाय 6। यहाँ देखें हमें b को कैंसिल करना पड़ेगा। कोई भी मेथड आप अप्लाई करके a और b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी मेथड अप्लाई करके आप a और b की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। सो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, दोनों के कोफिशिएंट सेम कर लेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन b बाय 6, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन b फ्रॉम इक्वेशन a। 6 को पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आया 960 माइनस 24a प्लस 6b इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन ए के साथ। इक्वेशन ए आपके पास बड़ी है, ये छोटी है, तो बड़ी वैल्यू ऊपर रखेंगे, छोटी वैल्यू को नीचे ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन ए 1548 माइनस 36a प्लस 6b इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बी 960 24a 6b। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकंड वाली इक्वेशन के तमाम साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे और ये बी कैंसिल हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। यहाँ से आप जब माइनस करोगे 588 माइनस 12a इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप कैलकुलेट करके a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। a इक्वल्स टू 49। अब इस a की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन बी में। इक्वेशन बी में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा b इक्वल्स टू 36। a और b तो हमने फाइंड कर ली। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से अपने दो रूट्स मालूम कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड सेकंड जो अप्लाई किया था वहाँ से ली जाएगी। a आपके पास 1 ही था, x² प्लस b आपके पास अगेन 4 था, 4x हो जाएगा और c आपके पास था 28 माइनस a इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद इसके फैक्टर मालूम कर लिए जाएंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी x² प्लस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड की मदद से आपने इसके फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाने के बाद इनके रूट्स निकाल लिए। पहला रूट आएगा x इक्वल्स टू 3 एंड दूसरा रूट आ जाएगा x इक्वल्स टू -7। सो a इक्वल्स टू 49, b इक्वल्स टू 36 एंड रिमेनिंग टू रूट्स आर 3 एंड -7। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 20.6 यहाँ पर आपके पास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 20.7 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।